क्या ये संभव है कि कोई गर्भवती जो कि 9 महीने का गर्भ धारण किए हुए हो, वो किसी अस्पताल में जाए, डॉक्टर से मिले और पेट दर्द की शिकायत करे, पर डॉक्टर्स को ये ना पता चले कि वो गर्भ से है और ये भी कि डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है, बच्चा जन्म लेने ही वाला है। संभव नहीं है ना? लेकिन रुद्रप्रयाग जिले के डॉक्टर्स ये समझाने पे तुले हुए हैं कि उनके साथ ऐसा ही हुआ है। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। असल में ये जो पूरा मामला है, ये पिछले दिनों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ का सबसे बड़ा जिला अस्पताल जिसे कहते हैं, वहाँ घटा है। वहाँ एक 18 साल की लड़की अपनी माँ के साथ पहुंची और कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। बच्ची की माँ ने डॉक्टर्स को बताया कि उनकी बेटी अविवाहित है, अनमैरिड है, और ये भी कि उसके पीरियड्स नॉर्मल है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब एडमिट होने के अगले दिन वो लड़की जो 18 साल की थी और उसका बच्चा जिसका जन्म शौचालय में हुआ उसी अस्पताल के, वो दोनों मृत मिले, उनकी वहीं मृत्यु हो गई। जब इस मामले में जांच हुई, हड़कंप मच गया, तो सारी बातें सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिले के जो चीफ सुपरिटेंडेंट हैं राजीव जी, उन्होंने बताया कि जो लड़की है वो अपनी मदर के साथ, अपनी माँ के साथ अस्पताल में आई थी। उसे पेट दर्द की शिकायत थी, लेकिन वो सीवियर एनीमिया की शिकार थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया था। लेकिन बच्ची की जो माँ थी वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि बच्ची का ट्रीटमेंट जो बच्ची का इलाज है वो उसी अस्पताल में किया जाए। बच्ची की स्थिति को देखते हुए, उस लड़की की स्थिति को देखते हुए उसे वहीं एडमिट कर लिया गया। रात में करीब 3 बजे के आसपास बच्ची की माँ उसको लेकर शौचालय की तरफ गई और फिर वो वापस अपने बेड पर लौटी। तब तक वो लड़की जो है वो बच्चे को जन्म दे चुकी थी वहीं टॉयलेट में, और उसको वहीं छोड़ भी दिया था। वो अपने बेड पर लौट आई, लेकिन वहाँ एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से अगले दिन सुबह, मतलब उसी दिन 3 बजे के आसपास, मान लीजिए 3 से 4 के बीच में बच्चे का जन्म हुआ होगा, और 5 बजते बजते उस लड़की की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब सफाई कर्मी वहाँ टॉयलेट में गए तो वो ये देखकर चकित रह गए, भौचक्के रह गए कि वहाँ वो नवजात बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये एक लड़के की बॉडी थी, ये लड़का था। लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो शिशु लड़का था। और उसके बाद फिर ये सारा मामला समझ में आया और सामने भी आया। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो महिला है और वो जो लड़की थी, उन्होंने डॉक्टर्स से प्रेगनेंसी की बात छुपाई, उन्हें नहीं बताया कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, और वो भी डॉक्टर्स भी ये जज नहीं कर सके। लेकिन हमें लगता है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी को छुपाना ये बहुत ही मुश्किल काम है, और ख़ासकर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए तो शायद ये संभव ही नहीं है कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स, वो भी अस्पताल में, निश्चित तौर पर किसी गायनिक ने बच्ची को देखा होगा और या नर्स भी रही होंगी वहाँ पर, और वो ये ना भाप पाई हो कि वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है और अब डिलीवरी का समय आने ही वाला है। डॉक्टर्स ने भी एक और बात कही, वो ये थी कि उस लड़की ने 18 साल की जिसकी उम्र थी महज, उस लड़की ने बच्चे को सामान्य तरीके से जन्म दिया, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुई। अब सब लोग ये जानते हैं कि आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। लेबर पेन इतना ज़्यादा होता है कि अच्छी विवाहित या कहें कि मैच्योर जो लेडीज़ होती हैं वो भी उसको बियर नहीं कर पाती हैं और वो दर्द से काफ़ी चिल्लाती हैं। सिर्फ 18 साल की एक लड़की हॉस्पिटल के टॉयलेट में जाती है और वहाँ चुपचाप बच्चे को जन्म दे देती है, और किसी को कानों कान की इसकी खबर भी नहीं होती है। ये कैसे संभव है? क्या ये बात वास्तव में विश्वास करने योग्य है? हमें तो नहीं लगता है।
क्योंकि जो शक डॉक्टर्स को है वही हमें भी है कि बिना किसी तकलीफ के या उस तकलीफ को अभिव्यक्त किए उस लड़की ने बच्चे को जन्म कैसे दिया होगा। और दूसरा जो संदेह है वो यही है कि कैसे नहीं डॉक्टर्स को पता चला होगा कि वो लड़की गर्भवती है। इसमें दो चीजें हो सकती हैं जो हमें समझ में आती हैं। ये हो सकता है या तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है कि डॉक्टर्स को ने शायद लापरवाही की है, इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, जबकि वो लड़की जो थी वो सीवियर एनीमिक थी। उसके बाद भी उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी, पहली चीज़। और अब वो अपनी फेस सेविंग के लिए ये पूरी कहानी गढ़ रहे हैं। दूसरी जो बात है जो हमें थोड़ा ज़्यादा तार्किक लगती है वो ये है कि वो लड़की अविवाहित थी, अनमैरिड थी। मदर ने, हो सकता है वहाँ जो उस वक्त स्टाफ रहा होगा, जो डॉक्टर्स रहे होंगे, उन्हें ये बात कह के मदद की अपील की होगी कि उसकी प्रेगनेंसी की बात वो किसी को ना बताएं, क्योंकि इससे उसका जीवन और उसका भविष्य दोनों ही अंधकार में हो सकते थे। ये एक आम धारणा है, ये आम धारणा है लोगों की कि अनमैरिड अगर लड़की किसी बच्चे को जन्म देती है तो समाज में, हमारे देश में इसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इस सोच की वजह से सोचिए कि आज कितना ब्लंडर हो गया है। दो बहुत कीमती जिंदगियां जिनको शायद बचाया जा सकता था अगर समय रहते सही जानकारी होती, तो उन बच्चों को, एक नन्हा सा बच्चा और उसकी माँ दोनों ही आज इस वजह से जिंदा नहीं है क्योंकि इसमें तथ्यों को छुपाया गया या ये पूरे प्रकरण को गोपनीय रखने की कोशिश की गई। पालूना एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बताना चाहता है कि सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो किसी भी वजह से अपने बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है। इसके लिए अनवेड मदर्स या ऐसे रिश्ते जो समाज द्वारा आज भी मान्य नहीं किए जाते हैं, अगर उनकी वजह से कोई बच्चे का जन्म होता है तो आप सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी के तहत अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष बच्चे को सौंप सकते हैं। यहाँ से बच्चा सरकार के पास चला जाता है। 2 महीने आपको समय मिलता है अपने निर्णय को रिकंसीडर करने के लिए, उस पर दोबारा सोचने के लिए। इन 2 महीने के दौरान अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को खुद ही पालना चाहते हैं, पाल सकते हैं, तो आप वहां से अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं। 2 महीने के बाद बच्चे को लीगली फ्री कर दिया जाता है एडॉप्शन के लिए, और उसके बाद बच्चा एडॉप्शन पूल में आ जाता है और वहां से एक अच्छे परिवार की तलाश कर बच्चे को उन्हें पालन पोषण के लिए सौंप दिया जाता है और उसके बाद वो बच्चा उस परिवार का हो जाता है। तो इतना समय होता है और ये जो पूरी प्रक्रिया है सेफ सरेंडर की, पूरी गोपनीय होती है। उसमें कोई आइडेंटिटी किसी भी स्तर पर ये डिस्क्लोज नहीं की जाती है कि बच्चे को किसने जन्म दिया है, बच्चे के माता पिता कौन है, बच्चे का परिवार कौन है, बच्चे के अभिभावक कौन है। कभी किसी को नहीं पता चलता है उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में। इसलिए हम ये बार बार अपील करते हैं कि अगर आपके जानकारी में ऐसे कोई लोग हैं जो किसी बच्चे को जन्म देने वाले हैं लेकिन वो उसे रखने की स्थिति में नहीं है, तो प्लीज सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाइए, बच्चे का जीवन बचाइए, अपना भी जीवन बनाइए। इसलिए कि अगर आप बच्चे को इधर उधर कहीं छोड़ते हैं, जांच होती है, आप पकड़े जाते हैं, तो आपको वैसे भी सजा निश्चित है, आपको जेल जाना पड़ेगा, आप अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही संगीन अपराध है। इस सब चीज़ों से बचा जा सकता है सिर्फ एक छोटी सी समझदारी करके कि बच्चे को सेफ सरेंडर के तहत सरकार को सौंप दिया जाए। शुक्रिया।